नमस्कार साथियों, मैं एसके स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस एनालिसिस दुनिया में। हम कुछ जो इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के ऊपर हमने जो पहले वीडियो में देख लिया था, इस वीडियो में हम कुछ नए नए क्वेश्चंस को देखेंगे जो इस बार आपकी कक्षा 12 में आने की ज़्यादा संभावना है और यह मेनली बेस्ड होगा आपके नया सिलेबस है उस चीज़ पर। सो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, क्या कहता है कि हमें ऐसे मैट्रिक्स एक्स को फाइंड आउट करना है। अगर हम एक्स को इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा दे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाती है। सो हमें एक्स को फाइंड आउट करना है। चलिए हम एक्स को फाइंड आउट करते हैं। सॉल्व सॉल्व जो हमारे पास दिया है हम उसे लिख लेते हैं। गिवन दैट एक्स मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है, ये 1 2 ये 3 ये 4 5 और ये है 6 है। इक्वल है हमारे पास ये मैट्रिक्स में -7 -8 और ये -9 और ये है 2 4 और ये 6 है दिया है। सो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मैट्रिक्स मिल जा रहा है। सो सबसे पहले इसमें एक चीज़ क्वेश्चन उठता है कि ये जो एक्स मैट्रिक्स हम ले रहे हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, सो नोट करें कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस ये 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। ये भी जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रो है एंड 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। और आपको सोचना है ये जो एक्स मैट्रिक्स हमने लिया है यह एक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा। सो एक चीज़ नोट करें कि जब दो मैट्रिक्स ए एंड बी का मल्टीप्लाई होता है सो कब पॉसिबल होता है। तो मान लें कि ये जो ए है एक मैट्रिक्स है और बी भी एक मैट्रिक्स है। सो ये इसका जो ऑर्डर है वो एन क्रॉस एम है और ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम क्रॉस ये पी है। सो यह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब ये ए दैट इज इसका जो मैट्रिक्स ए है इसका कॉलम और ये मैट्रिक्स बी है इसका जो रो है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इस कंडीशन में जो मैट्रिक्स हमें मिलता है, मान लीजिए कि वो सी मिलता है, सो इसका ऑर्डर क्या होता है, तो एम एम से कैंसिल और ये सिर्फ पी बचता है, तो इसका सी मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है एन क्रॉस ये पी हो जाता है। सो इसी प्रकार से हम ये जो मैट्रिक्स एक्स है उसके ऑर्डर को भी सेट करेंगे। सो आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाली, इसका जो रो है वो 2 है। सो जाहिर सी बात इसका जो मैट्रिक्स एक्स है इसका जो स्तंभ होगा दैट इसका कॉलम होगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कि लास्ट में क्या है हमारे पास ये 2 आ रहा है। सो अगर हम इसमें कर दें 2 क्रॉस 2 तो आप सकते हैं ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बनेगा ये 2 क्रॉस 3 जो इस फाइनल मैट्रिक्स का आंसर है। कुल मिला के ये जो एक्स मैट्रिक्स आ रही है इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है। सो हम एक्स को कंसीडर करते हैं कि एक्स जो है इस रूप का है, दैट इज एक्स का जो फॉर्मेट है वो है एक्स वाई ये u और ये भी है जो कि इक्वल है ये x के इक्वल। हम इस चीज़ को क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि x जो मैट्रिक्स है वो है एक्स वाई यू भी और इसका ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 2 के है। सो हम x की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो दैट सिंप्लाई हमारे पास क्या बनेगा, ये हो जाएगा x वाई ये u ये भी एंड इधर जो मैट्रिक्स हम उसे लिखते हैं 1 2 3 ये 4 5 और ये हो जाएगा 6 एंड इक्वल में जो मैट्रिक्स हम उसे लिखते हैं तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 8 और ये -9 ये हो जाएगा 2 4 और ये 6 हो जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स आया हमारे पास जिसमें हम क्या करते हैं ये R1 है, तो हम इस R1 से क्या करते हैं जो C1 है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। सो एक्स वाई से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारे पास ये एक्स
और y से इसमें करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ये 4y हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से एक्स वाई से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये सेकंड में तो हो जाएगा ये 2x, और y से इसमें करेंगे तो प्लस ये बनेगा हमारे पास ये 5y हो जाएगा। एंड एक्स वाई से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 3x प्लस ये 6y, और ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। एंड इसी प्रकार से ये जो सेकेंड जो नंबर R2 है, इस R2 से हम इसमें C1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो U से 1 में करेंगे तो हो जाएगा ये U, एंड V से इसमें 4 में करेंगे तो ये 4V हो जाएगा। एंड इसी प्रकार U से 2 में करेंगे, मतलब ये C2 है तो C2 में करेंगे तो ये हो जाएगा ये 2U प्लस ये 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5V। एंड इसी प्रकार से अब देख सकते हैं कि हम V से ये UV से सेकंड ये C3 है तो इसमें करते हैं मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा ये 3U प्लस में हो जाएगा ये 6, और ये है V के इक्वल हो जाएगा। एंड इक्वल टू हो जाएगा ये मैट्रिक्स जो है, उस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो माइनस का ये 7, माइनस का 8 और ये माइनस का 9, इधर है 2, 4 और ये 6 है। सो अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है ये और ये, अब देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, ये इक्वल है। सो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। दैट इज यह जो होगा इससे इक्वल होगा, यह जो होगा इससे इक्वल होगा, और बाकी सब ये जो है अपने अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो हम इसे कंपेयर करके और इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं कि ये जो है x प्लस ये 4y यह इक्वल होगा -7 के। इसी प्रकार से यह हो जाएगा 2x प्लस ये 5y यह इक्वल हो गया -8 के, और यह जो है लास्ट में ये 3x प्लस 6y यह इक्वल होगा -9 के, यह इक्वल हो जाएगा। एंड इस प्रकार से इसे संगत करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में हम कंपेयर करते हैं तो हो जाएगा u प्लस 4v इक्वल टू हो जाएगा ये 2, ये है 2u प्लस ये 5v इक्वल टू हो जाएगा ये 4, और ये हो जाएगा 3u प्लस 6v इक्वल टू हो जाएगा ये 6 के इक्वल हो जाएगा। सो नोट करें कि हमारे पास 6 इक्वेशन आए हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है, ये है फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ हमारे पास इक्वेशन आए हैं। सो एक्स वाई में हमारे पास 3 इक्वेशन आया है और यूवी में हमारे पास 2 इक्वेशन आया है। सो सबसे पहले हम एक्स वाई की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम सबसे पहले किसी भी ये जो एक्स वाई में समीकरण है, किसी दो समीकरण को हम ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट समीकरण एंड सेकेंड समीकरण को हम लेते हैं। सो हमने ये फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे ले लिया है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट था और ये हमारे पास ये सेकेंड था। तो फर्स्ट से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो दैट सिंप्लाई फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्स और ये जो 4y है इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये माइनस का 7 और ये हो जाएगा माइनस का ये 4y हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, ये जो x की वैल्यू आई है हम ये जो इक्वेशन 2 है यहाँ पे इसे पुट करते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू को हम 2 में पुट करेंगे तो होगा हमारे पास ये 2 ऐसा कैसा रह जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का ये 4y और इधर बनेगा हमारे पास ये 5y और यह इक्वल हो जाएगा माइनस के 8 के। सो हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ये 8y प्लस ये हो जाएगा प्लस 5y इक्वल हो जाएगा माइनस का ये 8। तो ये 14 है, 14 हम उसे इधर ट्रांसफर करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो 8y में से 5y जाएगा
माइनस का ये 3y हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा हमारे पास, प्लस ये 14 हो जाएगा। सो माइनस का ये 3y एंड इक्वल होगा इसके 14 करेंगे 8 तो हो जाएगा हमारे पास ये 6 हो जाएगा एंड 3 से ये 2 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास ये y और माइनस इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2y। सो इस तरह से y की जो वैल्यू है ये y इक्वल टू -2 आया है। सो ये जो y की वैल्यू है हम ये जो इक्वेशन किसी में भी फर्स्ट या सेकंड में रख लेते हैं। सो पुट करते हैं, पुटिंग y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं कि जो y की वैल्यू है पुट करते हैं तो बनेगा ये x प्लस हो जाएगा एंड y की पुट कर देते हैं ये 8 इंटू हो जाएगा माइनस का 2 एंड इक्वल हो जाएगा, सॉरी ये 4 है, 4 इंटू -2 ये माइनस का 7 मल्टीप्लाई कीजिए इसमें तो x मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 8 और ये इक्वल हो जाएगा माइनस का 7। 8 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो x माइनस का 7 प्लस ये 8 एंड x इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। सो y की वैल्यू 1 और x की जो वैल्यू है ये वो 1 के इक्वल y है। इसी प्रकार से हमारे पास ये जो सेकेंड इक्वेशन थे 4 एंड 5, इसमें क्या करते हैं हम किसी भी 2 इक्वेशंस को ले लेते हैं और u v को वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सो हमने क्या किया है कि जो u और v में इक्वेशन था हमने इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 से हमने उसे लिख लिया है। सो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन ये जो 4 है उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये u इक्वल टू हो जाएगा, u इक्वल टू 4v को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 2 और माइनस का हो जाएगा ये 4v हो जाएगा। अब ये जो u की जो वैल्यू आई है हम क्या करते हैं जो इक्वेशन 5 है उसमें हम पुट कर देते हैं। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 5 में पुट करते हैं। सो पुट करते हैं तो होता है हमारे पास ये 2 इधर हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 4v और ये हो जाएगा हमारे पास ये 5v इक्वल है ये 4 के इक्वल है। सो सिंप्लीफाई करते हैं 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एंड 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 8v प्लस ये हो जाएगा हमारे पास ये 5v एंड इक्वल हो जाएगा ये 4। सो इधर प्लस में 4 है और इधर भी 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये 3v एंड इक्वल हमारे पास इधर कुछ नहीं बचा है तो सिर्फ ये 0 है एंड चूँकि नोट करें कि जो -3 है वो 0 के बराबर रही है। सो इसमें क्या हो जाएगा दैट सिंप्लाई ये जो सिर्फ v है वही 0 के बराबर हो जाएगा। सो v की जो वैल्यू है ये वो v इक्वल टू 0 हुआ है। अब हम करते हैं ये जो v की वैल्यू 0 आई है हम इक्वेशन जो 4 है उसमें उसे पुट कर देते हैं। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन ये जो इक्वेशन 4 है उसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी ये u का u प्लस ये 4 और v के स्थान पर रखते हैं हम 0 तो 0 आई इक्वल हो जाएगा ये 2 तो 4 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास u इक्वल टू सिर्फ 2 आ जाएगा। सो u की जो वैल्यू है ये है वो u इक्वल टू 2 आया है और v की जो वैल्यू है वो इतना है। और नोट करें कि प्रीवियस जो हमारे पास x की वैल्यू थी वो x इक्वल टू 1 था और जो y की वैल्यू थी वो y इक्वल टू माइनस में 2 था। अब हम क्या करते हैं जो हमने लेट किया था मैट्रिक्स x इक्वल टू यह थी हमारे पास x y ये u और ये था v था। सो हम x y और ये जो u और v है इसकी वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। जो मैट्रिक्स हमारे पास x बनेगा वो हो जाएगा
इसे रखते हैं तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, ये u इक्वल टू 2 और v इक्वल टू क्या था हमारे पास, ये 0 था। सो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास x मिला है यही वो मैट्रिक्स है जिसे हम अगर हम उसमें मल्टीप्लाई करा दे तो वो मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। सो इस तरह से हमें पास ये जो मैट्रिक्स x थी उसे हम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन हम अपना सेकंड देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसके जो एंट्री है दैट इज उसके एलिमेंट है वो एक रियल नंबर है। तो हमें शो करना है कि ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये जो ए माइनस ए डैश है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो चलिए हम इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। प्रूफ प्रूफ चूँकि एक चीज़ नोट करें कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके लिए अगर मैट्रिक्स ए है अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका अगर हम डैश फाइंड आउट करें तो यह होगा ए के इक्वल हो जाएगा। एंड किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए क्या होता है अगर मैट्रिक्स है अगर हम उसका डैश फाइंड आउट करते हैं तो वो इक्वल होता है माइनस में ए के। सो हमारे पास दिया है गिवन दैट A is a matrix with real entry एंट्रीज। सो ए कोई मैट्रिक्स है जिसका जो एंट्री है वो एक रियल नंबर है। सो हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो इसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, सो इसके लिए होगा हमारे पास ए प्लस ये ए डैश, अगर हम इसका अगर डैश ले लेते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा ए प्लस ए के इक्वल हो जाता है डैश के। तो हम इस केस में कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए डैश वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो इसके प्रूफ के लिए क्या करते हैं हम एलएचएस को ले लेते हैं। एलएचएस दिया है हमारे पास ए प्लस ए डैश और इसका लगा है हमारे पास ये डैश। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये जो डैश से एक बार इस पर ब्रेक करते हैं और एक बार इस पर ब्रेक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो ए पर डैश लगेगा प्लस और ए पर डैश है ऑलरेडी और उस पर लग जाएगा एक और डैश। अब चूंकि ये जो ए डैश है उसको ऐसे ही नीचे लिख लेते हैं और ये प्लस। एंड एक चीज़ नोट करें कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है बी, अगर हम उसका निकालते हैं डैश और फिर से हम उसका लेते हैं ये डैश तो वो बी के ही इक्वल हो जाता है। सो इस केस में ए डैश और इसका डैश ए के ही इक्वल हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास क्या हो जाएगा ए डैश प्लस ए एंड इसे इस प्रकार लिख लेते हैं ए प्लस ये ए डैश। और आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास आया है यह आया है वो RHS के इक्वल आया है। सो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, सो ये जो आया है ए प्लस ए डैश यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंड इसी प्रकार से हमारे पास दिया है ए माइनस ए डैश, इसको भी हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करेंगे। सो सेकेंड पार्ट हम प्रूफ करते हैं ए माइनस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इसके लिए क्या होगा हमारे पास, सो ए माइनस में ये ए डैश, अगर इस केस में डैश लगाने पर हमारे पास यह हो जाता है माइनस में ए माइनस ए डैश। तो इस केस में कहेंगे कि ये जो ए माइनस ए डैश है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो इसका भी हम क्या करते हैं कि एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस दिया है हमारे पास ए माइनस में ए डैश और इसका लगा दिया है फिर से डैश। सो अब हम क्या करते हैं जो डैश से इस पर एक बार और इससे ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल में ए डैश माइनस ये डैश और इसका लग जाएगा फिर से डैश, फिर से इक्वल हो जाएगा ये ए डैश और वापस से हमारे पास आया है ए डैश और उसका डैश तो यह इक्वल होता है ए के, तो ए हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसमें माइनस को कॉमन कर लेते हैं, इक्वल हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा ए माइनस
ये डैश। और आप देख सकते हैं कि ये जो आया है हमारे पास ये RHS आया है, इक्वल है हमारे पास ये RHS इक्वल आया है। सो इस केस में क्या कहेंगे, ये जो मैट्रिक्स बना है हमारे पास A माइनस A डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो इस प्रकार से हम अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसके हम A प्लस A डैश को स्क्यू सिमेट्रिक्स, A डैश को स्क्यू सिमेट्रिक्स इस प्रकार से शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहता है कि फाइंड आउट करना है ये जो वैल्यू ऑफ एक्स इफ यह डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट दिया है यह इक्वल है, तो हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सॉल्व सॉल्व दिया है हमारे पास, जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। गिवन दैट ये दिया है ये 2 4 ये 5 और ये दिया है 1 डिटर्मिनेंट है, और यह दिया है इक्वल है हमारे पास ये 2x 4 ये 6 ये x में दिया है, ये डिटर्मिनेंट के रूप में दिया है। सो x की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। सो इसकी वैल्यू में क्या करते हैं, हम इसमें से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2 1 से करेंगे तो ये 2 बीच में लगता है माइनस, और 5 से 4 में करेंगे तो ये 20 हो जाएगा एंड यह इक्वल हो जाएगा। फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x से x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड 4 से 6 में करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का ये 24 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो ये b 2 माइनस 20 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 18 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस का ये 24 को इधर शिफ्ट करते हैं तो बनेगा हमारे पास ये 2x स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा ये माइनस का 18 और ये प्लस हो जाएगा ये 24 हो जाएगा एंड ये 2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसमें तो 24 में से 18 जाएगा तो हमारे पास पड़ेगा ये 2 ये 6 हो जाएगा एंड 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 3। सो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस माइनस ये रूट में हो जाएगा इसकी वैल्यू ये 3। सो x की जो वैल्यू आई है प्लस माइनस रूट में 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है जिसे हमें यह शो करना है, यह जो होता है इतने ओ के बराबर होता है, दैट इज यह शून्य व्यू के बराबर होता है एंड हमें ए इनवर्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है जो ये दिया है इससे। सो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व जो दिया है हमारे पास हम सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो दिया है हमारे पास गिवन दैट हमारे पास जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो a इक्वल टू है हमारे पास a इक्वल टू ये 1 1 1 ये 1 2 ये माइनस का 3 ये 2 माइनस 1 और ये 3 हमारे पास दिया है। सो इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ये ए स्क्वायर की वैल्यू है इसे हम फाइंड आउट करते हैं। सो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा ए इंटू ए हो जाएगा। और हम क्या करते हैं ये जो ए है तो इस मैट्रिक्स को हम नीचे लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा ये 1 1 ये 1 ये 1 ये 2 ये 2 ये माइनस का 1 ये माइनस का 3 और ये 3 हो जाएगा एंड इसी प्रकार से यह जो ए है तो इंटू में लिखते हैं ये 1 1 ये भी ये 2 है और इधर है 1 2 ये माइनस का 1 ये 1 माइनस का 3 और ये 3 है हमारे पास। सो हम क्या करते हैं ये जो है हमारे पास ए स्क्वायर दिया है ये मैट्रिक्स के फॉर्म में ए इंटू ए है, इसे क्या करते हैं हम
इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये जो है R1 है और हमारे पास ये है एक C1 है। तो हम R1 से C1 एलिमेंट में C1 में हम करस्पॉन्डिंग अवयव से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा हमारे पास ये ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एंड हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 1 से 1 में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 से 1 में करेंगे तो प्लस में ये 1 हो जाएगा, ये 1 से 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में ये 2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये R1 है और हमारे पास ये C2 है तो R1 से C2 में करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में तो 1 से 1 में करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ये 1 ये हो जाएगा, फिर 1 से 2 में करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास प्लस 2 एंड 1 से -1 में करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से ये हमारे पास ये C3 है, C3 तो R1 से C3 में करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में तो 1 से 1 में करेंगे तो ये 1 1 से -3 में करेंगे तो ये -3 एंड 1 से 3 में करेंगे तो ये हमारे पास ये 3 हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, ये जो है हमारे पास दिया है ये R2 है और ये दिया हमारे पास ये R3 तो इस R2 से और R13 से ये R2 से और R3 से C1 C2 C3 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके हम इसे ये जो मैट्रिक्स है इसमें फिल कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे R2 से और R3 से C1 C2 और C3 में मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे इसे लिख लिया है। स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारे पास, हम इसे ऐड करके लिखते हैं 1 1 2 और 2 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 4 बनेगा। इसी प्रकार से 1 1 से कैंसिल तो सिर्फ हमारे पास ये आएगा 2 और ये 3 3 से कैंसिल होगा तो सिर्फ हमारे पास गया ये 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम ये R2 है तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 1 1 2 3 और 3 में से -6 करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से ये 1 ये 3 4 एंड 4 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 8 हो जाएगा। एंड ये 6 एंड -9 कितना ऐड होगा तो माइनस हो जाएगा 15 एंड 15 में से 1 ऐड करेंगे -15 में से तो हो जाएगा माइनस का ये 40 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 2 में से 1 जाएगा 1 एंड 1 में 6 जोड़ें तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 7 हो जाएगा। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ आएगा -3 और इसे सिंप्लीफाई करते हैं 2 3 5 एंड 5 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। सो इस प्रकार से हमने ए स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं ए क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सो ए क्यूब इक्वल टू को हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए के रूप में हम इसे लिख लेंगे और ए स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो हो जाएगा ये 4 2 ये 1 ये -3 ये 8 ये हो जाएगा -14 ये हो जाएगा 7 -3 और ये हो जाएगा 40। और क्या करते हैं ये जो ए की वैल्यू है ये जो मैट्रिक्स है ए के स्थान पर ए लिख लेते हैं तो ये 1 1 ये 1 ये 1 ये 2 -3 ये 2 -1 और ये 3 हमारे पास दिया है। सो यहाँ पर भी क्या करना है इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो आप देख सकते हैं ये क्या है हमारे पास ये R1 है तो R1 से क्या करते हैं हम C1 में और C2 में और ये C3 है तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा हमारे पास ये R1 से C1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ये 4 से 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 से 1 में करेंगे तो हो जाएगा ये 2 एंड 1 से 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 से 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 से 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एंड ये 1 से -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -1। इस प्रकार से C3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से 4 में करेंगे तो ये 4 2 से -3 में करेंगे तो -6 एंड 1 से 3 में करेंगे तो हो जाएगा -3 हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो R2 है हमारे पास R2 और ये R3 है तो R2 से C1 C2 और R3 से C1 C2 C3 में मल्टीप्लाई करके हम उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। सो हमने यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया है और हम क्या करते हैं इसे ऐड करके लिखते हैं तो ये बनेगा हमारे पास ये ए क्यूब इक्वल टू होगा ऐड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा
8, ये 7। यहाँ से 1 से कर रहे हैं 3 में, तो ये हमारे पास बनेगा ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये जो मिस्टेक था। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3, ये 8 ऐड करेंगे तो +5, एंड +5 को 28 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का ये 23 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा हमारे पास ये 27, ये हो जाएगा माइनस का 69 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बनेगा 7 - 6, ये 1, एंड 1 में से हो गया माइनस का ये 30 हो जाएगा। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 7 9 हो जाएगा हमारे पास ये 60, और ये हो जाएगा 42। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 58 हो जाएगा। सो हमारे पास ये यहाँ है ए क्यूब की वैल्यू को हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास आया है इसमें हम ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए की वैल्यू और आई की वैल्यू को पुट करके इसे ओ के यदि शून्य अवयव के इक्वल हम प्रूफ करेंगे। सो इस पार्ट का हमें शून्य अवयव के इक्वल प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले ये जो एलएचएस पार्ट है हम उस चीज़ को कंसीडर कर लेते हैं। तो एलएचएस पार्ट है हमारे पास ए क्यूब माइनस का 6 ए स्क्वायर और ये प्लस का 5 ए एंड प्लस में 11 आई दिया है। सो अब क्या करते हैं, हमने जो ए क्यूब, ए स्क्वायर और आई की वैल्यू को हमेशा नीचे पुट करके यहाँ लिख लेते हैं। सो हमने यहाँ पे ए क्यूब, ए स्क्वायर और आई की जो वैल्यू के यहाँ पर हमने पुट करके लिख लिया है। नेक्स्ट हम यह इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स है ऐसे का ऐसे ही लिख लेते हैं 7 8 7 1, ये माइनस का 23, ये 27, ये माइनस में 69, ये हो जाएगी 32, ये माइनस का 13, ये 58 हो जाएगा। एंड इसमें क्या करते हैं 6 से इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट में 6 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो बनेगा हमारे पास ये 6 इसमें 24, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारे पास ये 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 से इसमें तो माइनस का 80 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 7 और 8 से तो बन जाएगा हमारे पास ये 50। 6 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 48, एंड 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये 84 हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से 6 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह हमारे पास 42 माइनस, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह हमारे पास माइनस का 80, एंड इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह ये 84 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो 5 है 5, तो इस मैट्रिक्स में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से 5 में 1 में करेंगे तो ये 5, ये भी 5 और ये भी 5 ही होगा। इधर करेंगे तो ये 5, इसमें 10 और इसमें ये हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10, 5 से 1 में करेंगे तो माइनस का 5, एंड 3 में करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। प्लस ये प्लस और 11 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा हमारे पास ये 11 0 0 0 11 0, ये 0 0 और ये 11 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स आई है ये मैट्रिक्स प्लस में है, इसके सामने प्लस है, ए मैट्रिक्स प्लस है, ए मैट्रिक्स प्लस में है, तो इन सारे एलिमेंट को हम क्या करते हैं एक टाइम ऐड करके लिख लेते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास 6 24 5 सॉरी 8 5 और 11 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 12 हो जाएगा, एंड 1 एंड 5 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ये 6 हो जाएगा। और ये एंड ये हो जाएगा माइनस का 23, इसमें ऐड करते हैं 5 तो ये हो जाएगा माइनस का 80 हो जाएगा। ये 27, उसमें ऐड करते हैं हम 10 और 10 में ये ऐड करते हैं 11 तो हमारे पास बनेगा ये 48 हो जाएगा। एंड ये माइनस में 69 है, इसमें हम ऐड करते हैं माइनस में 15 तो बनेगा हमारे पास ये
80 माइनस में 84 हो जाएगा। इधर 32 है, इसमें हम ऐड करें 10 तो बनेगा हमारे पास ये 42 हो जाएगा। ये माइनस का 13 है, इसमें ऐड करते हैं -5 तो माइनस का ये 80 हो जाएगा। और ये हमारे पास बनेगा ये -58 है, और इसमें हम ऐड करें क्या 15 और ये 11 ऐड करें तो हमारे पास बनेगा ये 84 हो जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स है इसे हम ऐसे ही ऐसे करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ये 24 12 6 -80 48 और ये माइनस का 84 हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा हमारे पास 42 माइनस का 80 ये 84 हो जाएगा। अब क्या इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो आया हमारे पास 24 माइनस 24 ये 0, 12 माइनस 12 0, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार से -18 और माइनस माइनस प्लस 18 ऐड करेंगे तो ये 0 48 एंड ये माइनस में 48 कितना हो जाएगा 0 माइनस 84 ये माइनस माइनस प्लस तो ये भी बनेगा हमारे पास 0 एंड इस तरह से टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा इस तरह से 0 0 आ जाएगा। और ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास ये वो है जो आया हमारे पास ये RHS के इक्वल आया है, जिसे हमें क्या करना था वेरीफाई करना था। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पार्ट दिया है इसी पार्ट से हम ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, फॉर ए इनवर्स हमारे पास जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास दिया है ये ए क्यूब माइनस में 6a स्क्वायर प्लस ये 5a प्लस ये 11i इक्वल टू ए ओ के इक्वल है, दैट इज शून्य भी के इक्वल है। सो हम देख सकते हैं कि इसमें ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें ए, और ये जो है आई ए से फ्री है तो हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इधर ट्रांसफ़र करने पर सिर्फ हमारे पास क्या आएगा ये ए क्यूब माइनस में 6a स्क्वायर प्लस ये 5a और ये इक्वल हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस में बनेगा ये माइनस का ये आई हो जाएगा। चूँकि हमें ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सो हम क्या करते हैं ए इनवर्स से जो इक्वेशन आया है इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर ए क्यूब तो ये बन जाएगा माइनस का 1 माइनस में 6a स्क्वायर और ये ए इन्वर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और ये 5 ये ए और इधर बनेगा ये ए इन्वर्स इक्वल होगा माइनस का 11 ये आई और ये है ए इन्वर्स है। अब चूंकि एक चीज़ नोट करें कि ये जो है इसका घात 2 इसका घात 3 है और इसका घात माइनस का 1 है, तो सिंप्लीफाई होगा तो हमारे पास क्या बनेगा ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका घात 2 है तो 2 में से 1 जाएगा ये 6a बचेगा, ये प्लस में 5 है तो ए कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ हमारे पास ये 5i हो जाएगा। या फिर चूँकि नोट करें कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल होता है आई के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास आई हो जाएगा और ये माइनस का 11 और आई में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ हमारे पास क्या होता है ए इनवर्स बचता है। सो बचेगा हमारे पास 11 ये 1 ए इनवर्स हो जाएगा। सो जो हमने ए स्क्वायर की वैल्यू थी ए थी और आई थी इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। सो हमने यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू को, यहाँ पे ए की वैल्यू को और यहाँ पर हमने आई की जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिया है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो गया हमारे पास ये 4 2 1 ये माइनस का 3 ये 8 माइनस का ये 40 ये 7 ये 3 ये 40 ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। एंड ये जो 6 है तो 6 ये जो मैट्रिक्स है इसमें सारे में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारे पास कितना हो जाएगा ये 6 से 1 करेंगे तो ये 6 6 ये 6
ये भी 6, ये 12 माइनस का 18, और ये हो जाएगा ये 12, ये हो जाएगा माइनस का 6, और ये हो जाएगा ये 80 हो जाएगा। एंड 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारे पास ये 5 0 0, और ये 0 5 0 5 0, और ये 0 0 ये 5 हो जाएगा। और इधर हमारे पास बचेगा ये माइनस का 11 ए इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो हम इस मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स का हम ये सिंप्लीफाई करके लिख ले हैं तो माइनस से हमारे पास बचेगा ये माइनस का 11 ए इनवर्स हो जाएगा। और इधर हमारे पास कितना आएगा, हम उसे सिंप्लीफाई करके हम इस बक्से में फिल करेंगे। सो अब देख सकते हैं ये 4 और ये 5 हो जाएगा, 4 5 9, और 9 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगी, ये सिर्फ हमारे पास बचेगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, और 2 में से माइनस का 6 जाएगा, माइनस का ये 4 हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से ये 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 में से 6 को उठाएंगे तो माइनस का ये 5 हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से अब हम क्या करते हैं, सारे को सिंप्लीफाई करके इसमें फिल कर दे रहे हैं। सो हमने ये जो मैट्रिक्स था इसे हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख लिया है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा, ये -11 है तो -11 हम इधर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं तो बचेगा 1 में -11 हो जाएगा, और इसे हम ऐसे का ऐसा लिख लेते हैं तो इतना हो जाएगा ये 3 माइनस का 4, ये -5, एंड इसी प्रकार से ये -9, ये 1, ये 4, ये माइनस का 5, ये 9, और ये 1 हो जाएगा। सो इस प्रकार से हम जब कंडीशन दिया होता है तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन से या किसी भी कंडीशन आपके पेपर में जो आएगा उस कंडीशन से आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आप ए इनवर्स क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम अपना 5 देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, दैट इज एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया है 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। सो हमें यह बता करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट ए है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज ये एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है। चूँकि जानते हैं कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स है, सो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है सॉरी दैट इज इसका जो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होता है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट में ए इंटू ये एन -1 के इक्वल होता है। सो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया है हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है ए आई जे, ये 3x3 एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है वो 3 है। सो हम क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट होगा इस मैट्रिक्स का, ये जो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है इसका जो एडजॉइंट ए का जो ये डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट में 3 एन की जगह 3 हो जाएगा, ये -1 और इक्वल हो जाएगा ये डिटर्मिनेंट ए, उसका 3 में से बन जाएगा ये 2 हो जाएगा। सो एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए के स्क्वायर हो जाएगा। सो हमारे पास ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें दिया है, कहा है कि ए इज ए इन्वर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो हमें डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स की वैल्यू को पता करना है कि वो किसके इक्वल होगा। सो दिया है हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ए आई जे, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। सो हमें क्या पता करना है कि जो इसका डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट डी ई टी ए इन्वर्स यह किसके इक्वल होगा। चूँकि हम जानते हैं कि ए इंटू ए इन्वर्स यह इक्वल होता है आई के इक्वल होता है। सो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास बनेगा ये डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इन्वर्स डिटर्मिनेंट में इक्वल होगा ये आई का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और इधर दोनों तरफ तो ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट में ए इंटू डिटर्मिनेंट
ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट और इक्वल हो जाएगा, आई का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये 1 के इक्वल होता है। सो इस डिटर्मिनेंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो बनेगा हमारे पास ये -1 का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 1 में ये डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। सो हम इसे इस प्रकार से लिख भी सकते हैं कि डी ई टी ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा 1 में ये डी ई टी ए के इक्वल हो जाएगा। सो इस प्रकार का जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास ये बी ऑप्शन आ रहा है।